हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रीमियम प्रोडक्ट और रिटेल सर्विसेज के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी ट्रेडिशनल मेल प्रोडक्ट्स के बारे में। और अब हम लोग करेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट्स और रिटेल सर्विसेज के बारे में चर्चा करेंगे। और जब हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, तब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास की मेल और सेकंड क्लास की मेल के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और अब हम लोग जानेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में। प्रीमियम प्रोडक्ट्स और रिटेल सर्विसेज में काफी टॉपिक्स हैं। हम लोग इसे 2 से 3 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जानते हैं स्पीड पोस्ट के बारे में। तो स्पीड पोस्ट से सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज भी रखते हैं। ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रीमियम प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि इनमें कुछ ना कुछ विशेष होता है, कुछ ना कुछ इनमें स्पेशल होता है, इसलिए इनको प्रीमियम रखा गया है। प्रीमियम जैसे आप लोग डेली लाइफ में यूट्यूब को फॉलो करते हैं, डेली लाइफ में आप लोग टेलीग्राम को फॉलो करते हैं, डेली लाइफ में आप लोग ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जियो सिनेमा है और हॉटस्टार है और बाकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनका यूज करते हैं। तो वहां पर आप लोगों को एक प्रीमियम सर्विसेज के नाम से कुछ चार्जेस आप लोगों से वो मांगते हैं कि जिनको प्रीमियम सर्विसेज लेनी है उनको कुछ चार्जेस पे करने हैं, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो प्रीमियम जो उनका प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ उनका स्पेशल रहता है। सेम हमारे पास भी यही है पोस्ट ऑफिस में कि प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल हमारे पास भी है। पर स्पेशल क्या है, इसे हम लोग वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो प्रीमियम प्रोडक्ट में आज की चर्चा का विषय रहेगा स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट आप लोग 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो होती है डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट और एक होती है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट का मतलब है कि इंडिया के अंदर से कोई आर्टिकल बुक होके किसी अन्य देश में जाए या अन्य देश से कोई आर्टिकल इंडिया में आए, तो ये हो गया इंटरनेशनल। डोमेस्टिक का मतलब है कि इंडिया के किसी एक कोने से आर्टिकल बुक होकर के इंडिया के किसी दूसरे कोने में डिलीवर्ड हो, तो ये हो गया डोमेस्टिक। दोनों के लिए, डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट हो या इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट हो, दोनों के लिए जो वजन की जो सीमा है, अधिकतम वजन की जो सीमा है वो 35 किलोग्राम है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के लिए वेट की लिमिट है वो 35 kg है। तो आज हम लोग स्पीड पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्पीड पोस्ट की जो शुरुआत है वो अगस्त 1986 में हुई। अगस्त 1986 का मतलब है ये सर्विसेज काफी पुरानी है। और कितनी काफी पुरानी है कि 2024 की बात करें हम लोग, 2024 की बात करें तो 24+14, 24+14 का मतलब हो गया लगभग 38 साल पुरानी सर्विसेज है। तो काफी पुरानी सर्विसेज है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया है कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई या स्पीड पोस्ट कब से ये सुविधा लागू है। स्पीड पोस्ट की जो सुविधा है वो अगस्त 1986 से लागू है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये एक टाइम बाउंड और एड्रेस स्पेसिफिक डिलीवरी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, टाइम बाउंड का मतलब है कि कुछ एक निश्चित टाइम पीरियड है। जैसे अगर कोई आर्टिकल लोकल से लोकल में डिलीवर्ड होता है, लोकल से लोकल का मतलब है कि पिन कोड अगर सेम है, लोकल से बाहर जाता है तो उसे मेट्रो टू मेट्रो भी बोलते हैं। मेट्रो टू मेट्रो सिटीज का मतलब है कि जिनमें एक तरीके से कहें कि सिटी में भी एक अच्छी सिटी है तो मेट्रो सिटी बोल सकते हैं उसको। दूसरा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए। तीसरा है कि एक स्टेट से अन्य स्टेट के किसी कोने में जाए। मतलब स्टेट टू स्टेट का मतलब है कि एक राजधानी से, एक स्टेट की राजधानी से, कैपिटल से दूसरे स्टेट की कैपिटल यानी कि राजधानी में जाए। दूसरा है कि किसी स्टेट के किसी भी कोने से अन्य स्टेट के किसी भी कोने में, यहाँ पर वो कैपिटल यानी कि राजधानी की बात नहीं कर रहा है, अन्य जगहों की बात कर रहा है। तो इनके लिए कुछ टाइम लिमिट्स हैं, और जो टाइम लिमिट्स है उन टाइम लिमिट के अंदर ही स्पीड पोस्ट को डिलीवर्ड करना होता है। अगर डिलीवर नहीं हो पाती है तो उसके लिए रिफंड की भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है।
मोस्टली केसेस में लोग रिफंड नहीं लेते हैं, इसका भी आप लोग ध्यान रखिए, लेकिन रिफंड की सुविधा है। दूसरा, आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये एक टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड का मतलब है कि एवरेज टाइम हम लोगों ने दिया हुआ है कि इतने दिनों से मतलब कई जगह पर 6 से 7 दिन का टाइम है, कई जगह पर 3 से 4 दिन का टाइम है, कई दिन 1 दिन का टाइम है, कई दिन 1 से 3 दिन का टाइम है। जब भी हम लोग टाइम लिमिट्स की बात करेंगे तब इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसकी पोस्ट एक टाइम बाउंड भी है। एड्रेस स्पेसिफिक क्यों बोला जाता है? एड्रेस स्पेसिफिक का मतलब है कि जिस भी पते पर आप लोग उसको भेजते हैं वहां पर ये प्राप्तकर्ता को, रिसीवर को या एड्रेस को हम लोग डिलीवर्ड करते हैं। अगर ये नहीं मिलते हैं तो इनके ऑथराइज जो एजेंट्स हैं उनको डिलीवर कर देते हैं, या कई कंडीशंस में फैमिली मेंबर्स को भी इसलिए पोस्ट आर्टिकल को डिलीवर्ड लोग करते हैं। तो ये टाइम बाउंड भी है, एड्रेस स्पेसिफिक भी है, और इसके तहत आप लोग किसी भी लेटर को भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट या पार्सल्स को भेज सकते हैं। कई बार आप लोगों से ये पूछा जाता है कि स्पीड पोस्ट पार्सल का अधिकतम वजन सीमा क्या है, तो वहां पर भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जहां कहीं आपको स्पीड पोस्ट शब्द दिखे और वेट लिमिट आपसे पूछे, आप आंख बंद करके उसकी जो लिमिट है वो 35 kg लिखे। ध्यान रखेंगे, स्पीड पोस्ट पार्सल, स्पीड पोस्ट लेटर की बात करें तो उस केस में जो वेट लिमिट है वो कितना है, 35 kg है। चाहे स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वहां पर भी वेट लिमिट 35 kg है। एक हम लोग स्लोगन यूज करते हैं, वन इंडिया वन रेट, स्पीड पोस्ट के केस में। वन इंडिया का मतलब है कि एक देश में एक ही रेट। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 50 ग्राम तक के जो स्पीड पोस्ट के जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए पोस्ट ऑफिस 35 रुपीज चार्ज करता है, और 35 पर आप लोगों को जीएसटी भी पे करनी है, इसका ध्यान रखें। तो 35 रुपीज वन इंडिया वन रेट स्पीड पोस्ट के लिए अधिकतम वजन जो सीमा है वो कितनी है, 50 ग्राम। इससे ज्यादा होगा तो ये जो चार्जेस है वो चेंज हो जाते हैं। तो कितनी लिमिट है, कितना उसके लिए चार्जेस पे करते हैं, तो कस्टमर को 35 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना होता है। और अधिकतम वजन की सीमा यहाँ पर भी दी हुई है, 35 के लिए, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पीड पोस्ट का एक और अच्छा बेनिफिट ये है कि इससे हम लोग ऑनलाइन ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं कि आर्टिकल आपका बुक हो गया, आर्टिकल किस टाइम पर किस ऑफिस से निकल के गया है, किस ऑफिस में पहुंचना है, वो सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन ट्रैकिंग की जो सुविधा है वो कॉर्पोरेट कस्टमर और रेगुलर कस्टमर दोनों के लिए ही है। साथ के साथ ध्यान रखें कि स्पीड पोस्ट के लिए फ्री पिकअप फैसिलिटी भी है, क्रेडिट फैसिलिटी भी है। क्रेडिट फैसिलिटी से आपके सवाल पूछे जाते हैं, और क्रेडिट फैसिलिटी में बुक नाउ पे लेटर की सुविधा भी आपको मिलती है। वो आपसे ये पूछा जाता है कि BNPL की फुल फॉर्म क्या है। बिल BNPL का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो इसका नाम ध्यान रखें कि बुक नाउ पे लेटर। बुक नाउ पे लेटर का मतलब है कि आप अभी स्पीड पोस्ट को बुक करवा लो और बाद में इसका पेमेंट एक साथ कर देना। तो बीएनपीएल में सिंपली एक, बीएनपीएल में जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि कोई कस्टमर जो कि बल्क में बुकिंग करवाता है, यानी कि एक से ज्यादा बुकिंग करवाता है, पोस्ट ऑफिस उनके जो आर्टिकल है वो एक महीने में जितने भी हो सकते हैं, एक महीने में जितने भी हो सकते हैं उनको बुक करता है। फिर उसके बाद में एक टाइम लिमिट के बाद में उनको एक बिल थमाता है, उनको बिल भेजता है। बिल का पेमेंट कस्टमर को पोस्ट ऑफिस को करना होता है। तो ये बीएनपीएल फैसिलिटी है, जिसके बारे में डिटेल में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। स्पीड पोस्ट के लिए क्या क्या चार्जेस हैं, किस लिमिट तक चार्जेस हैं, यानी कि दूरी की बात करें और दूसरी सिलाई में वजन की। तो ध्यान रखें कि स्पीड पोस्ट पर जो चार्जेस है वो दूरी और वजन, दूरी और वजन दोनों के अनुसार चेंज होते हैं। दूरी अगर आपकी सेम है, जैसे लोकल में ही अगर आर्टिकल को डिलीवर्ड होना है और उसकी वेट लिमिट चेंज हो जाए, यानी कि 50 ग्राम तक है तो 15 रुपए लगेंगे,
51 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक है तो 25 रुपए लगेंगे। दूरी वही है सेम, वजन की सीमा चेंज हो रही है। 201 ग्राम से 500 ग्राम तक है तो 30 रुपए लगेंगे, और 500 ग्राम से ज्यादा है तो उस केस में 10 रुपए लगेंगे। इस बात का ध्यान रखें। दूसरा ध्यान रखें कि अगर वजन सेम है और दूरी अगर चेंज हो रही है तब भी आपका अमाउंट चेंज होगा। जैसे 50 ग्राम तक का कोई स्पीड पोस्ट है, लोकल में डिलीवर होना है तो 15 रुपए चार्ज लगेंगे। 200 किलोमीटर तक दूरी है, 200 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक, बुकिंग ऑफिस से लेकर के, बुकिंग ऑफिस से लेकर के और आर्टिकल को 200 किलोमीटर के अंदर अंदर डिलीवर होता है तो 35 रुपए, और 201 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक है तो 35 रुपए, और 1001 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है तो 35 रुपए, और नेक्स्ट 2000 किलोमीटर से ज्यादा है तो 35 रुपए चार्ज लगेंगे। दूसरा, वजन की सीमा अगर 51 ग्राम से 200 ग्राम तक है और लोकल में ही डिलीवर होना है तो 25 रुपए, 200 किलोमीटर तक है तो 35 रुपए, 201 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है तो 40 रुपए, 1001 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है तो 2000 रुपए, ये 60 रुपए, और 2000 किलोमीटर से ज्यादा है तो 70 रुपए। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि स्पीड पोस्ट पर जो चार्जेस है वो वजन और दूरी के साथ चेंज होते रहते हैं। और ये जो टेबल है वो आपको याद रखनी ही होगी। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाने चाहिए लेकिन पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं तो आप लोगों को ये टेबल है वो याद रखनी होगी। एक बात का और ध्यान रखें, ये जो जितने भी चार्जेस आप लोगों को दिए हुए हैं ना इस टेबल में, इन सभी पर जीएसटी भी लगती है। जीएसटी कितनी लगती है, फिलहाल 18% जीएसटी लगती है। तो 18% जीएसटी का भी आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी चार्ज कैलकुलेशन करेंगे तब। दूसरा, स्पीड पोस्ट पर आप लोग प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी इसके साथ भेज सकते हैं। जैसे रजिस्टर्ड लेटर के लिए आप रजिस्टर्ड विद एडी, यानी कि रजिस्टर्ड लेटर पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भेजते हैं जिसका चार्ज 3 रुपए आप लोग पे करते हैं। कितना करते हैं एडी के लिए, 3 रुपए। ऐसे ही स्पीड पोस्ट के साथ में प्रूफ ऑफ डिलीवरी भेजते हैं, एडी नहीं भेजते, प्रूफ ऑफ डिलीवरी पीओडी भेजते हैं। और उसके लिए आप लोगों को क्या देना है, 10 रुपए देने होते हैं और जीएसटी चार्ज देना होता है। तो जब भी आप लोग चार्जेस की कैलकुलेशन करते हैं तब आप लोगों को क्या करना है कि इस अमाउंट में आप लोगों को पीओडी चार्ज जोड़ना है अगर क्वेश्चन में है तो, फिर उसके ऊपर टोटल के ऊपर 18% जीएसटी आप लोग ऐड करके कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों को जो टोटल चार्जेस है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा और वही आपका आंसर होगा। तो पीओडी के लिए कितने चार्ज देने हैं, पीओडी के लिए 10 रुपए चार्ज देना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा, अगर रेगुलर यूजर्स हो यानी कि रेगुलर कस्टमर हो तो उनके लिए स्पीड पोस्ट एनीवेयर इन इंडिया के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज देता है। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज का क्या मतलब है कि आप लोगों से मान के चले कि ये कोई व्यक्ति है, ये रेगुलर कस्टमर है पोस्ट ऑफिस के लिए, तो ये पोस्ट ऑफिस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में सिंपली आप लोग ध्यान रखें कि क्या लाभ ले सकते हैं, ये बीएनपीएल फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं, बुक नाउ पे लेटर फैसिलिटी का लाभ ये लोग ले सकते हैं। और दूसरा लाभ ये लोग उसमें भी ले सकते हैं कि अगर पोस्ट ऑफिस को कुछ रेवेन्यू देते हैं ये लोग, मंथली रेवेन्यू के अकॉर्डिंग भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स हैं उनको टोटल जो बुकिंग है उस पर उनको डिस्काउंट मिलता है, छूट भी मिलती है। अगर छूट के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तब डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन छूट जरूर मिलती है। कई जगह पर 5% की, कभी 10% की, कभी 20 तो कभी 30 और अधिकतम 35% तक की छूट भी आप लोग देखने को मिलती है, जो डिपेंड करता है कि आप लोग पोस्ट ऑफिस को कितना रेवेन्यू देते हैं और आप किस प्रकार के कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर है या फिर आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर है, किस तरीके के कस्टमर है, वॉक इन कस्टमर है, जो जैसे भी आप लोग कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिलती है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या पढ़ना है इसमें, नेक्स्ट इसमें पढ़ना है कि स्पीड पोस्ट पर ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी उपलब्ध है। इसका मतलब है कि आप लोग इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके
आप लोग अपने आर्टिकल को ट्रैक कर सकते हैं। और इस पर आप लोगों को 13 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक एक बार कोड मिलता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि आपको दो वर्ड आपको मिलेंगे इसमें इंग्लिश के। नेक्स्ट 9 आपको मिलेंगे अंक, 4 फिर आपको इंग्लिश, 2 फिर लास्ट में आपको इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि टोटल 4 तो इंग्लिश के वर्ड है। टोटल कितने? 4 है। अल्फा 4 हो गए आपके। न्यूमेरिक कितने हैं? न्यूमेरिक आपके 9 है। या डिजिट्स की बात करें तो वो कितने हैं? 9 है। तो टोटल 13 डिजिट का आप लोगों का जो बार कोड होता है वो होता है। उसमें 4 अल्फा है, 9 न्यूमेरिक है। अल्फा का आर का मतलब क्या है? कि आपका आर्टिकल रजिस्टर्ड है। ई का मतलब क्या है? कि आपका आर्टिकल स्पीड पोस्ट का है। सी का मतलब है कि पार्सल है। नेक्स्ट जो सेकंड है ये बताता है कि आप किस सर्कल से हो। आर फॉर राजस्थान है, एम फॉर महाराष्ट्र या एमपी सर्कल भी है, और एच फॉर हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से आप लोगों को सर्कल के नाम है। आईएन का मतलब होता है कि आर्टिकल इंडिया से हुआ है, आईएन है। ठीक है, इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो 9 अंक है वो अलग अलग होते हैं, जो कि एक यूनिक पहचान देते हैं किसी भी आर्टिकल को। पोस्टल आर्टिकल जो आप बुक करते हैं उनके लिए 13 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक, कितना? अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कितने होते हैं? 9। अल्फा कितने होते हैं? 4। इस बात का भी ध्यान रखें। 13 डिजिट का आपका बार कोड होता है। उससे आप लोग इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर उसको भरें, और उसके बाद में एक कैप्चा कोड होता है उसको भरें, उसके बाद सबमिट करें तो आप लोग ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हैं। दूसरा, स्पीड पोस्ट को आप लोग इंटरनेशनली भी भेज सकते हैं, यानी कि विदेशों में भेज सकते हैं। यूपीयू ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के तहत हम लोग 100 देशों को, कितने देशों को? 100 कंट्रीज को, ये भी प्रश्न पूछा गया। 100 कंट्रीज को स्पीड पोस्ट भेजते हैं, ध्यान रखेंगे। 6 ऐसी कंट्रीज हैं अलग से, टोटल 106 कंट्रीज हैं, इनको हम लोग स्पीड पोस्ट की सुविधा देते हैं। कुछ को हम लोग मर्चेंडाइज देते हैं, तो कुछ को डॉक्यूमेंट देते हैं, तो कुछ को मर्चेंडाइज और डॉक्यूमेंट दोनों ही सुविधा देते हैं। इस तरीके से टोटल आपके 106 कंट्रीज को हम लोग स्पीड पोस्ट की सुविधाएं वो उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा है कि स्पीड पोस्ट को हम लोग होम डिलीवरी देते हैं। होम डिलीवरी देते हैं यानी कि होम कलेक्शन है, आपको आपके एड्रेस पर ही स्पीड पोस्ट की डिलीवरी की जाती है। नेक्स्ट बात करें डायमेंशंस के बारे में, साइज के बारे में बात करें, या बात करें सीमाओं के बारे में, आकार की क्या सीमाएं है। तो स्पीड पोस्ट का जो आर्टिकल है वो 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.50 मीटर से ज्यादा की एक भुजा उनकी नहीं होती है, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो लंबाई है और जो सबसे लंबी जो भुजा है, ग्रेटेस्ट सरकमफेरेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका जो टोटल है वो 3 मीटर यानी कि 300 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो साइज की लिमिट का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेस पार्सल के बारे में। तो एक्सप्रेस पार्सल की जो सुविधा है वो 2 दिसंबर 2013 से आपको मिल रही है, यानी कि ये सुविधा कब से है? एक्सप्रेस पार्सल की जो सुविधा है वो 2 दिसंबर 2013 से मिल रही है। और ये फैसिलिटी रिटेल कस्टमर और कॉन्ट्रेक्चुअल या कॉर्पोरेट कस्टमर्स दोनों के लिए ही उपलब्ध है। साइज की बात करें तो ध्यान रखें कि एक साइड की जो लंबाई है, एक भुजा की जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लंबाई और जो गहराई है, गर्त जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका जो टोटल है वो 180 सेंटीमीटर या 1.8 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अधिकतम वजन की बात करें, अधिकतम वजन की बात करें तो रिटेल कस्टमर के लिए अधिकतम वजन की जो सीमा है वो 20 किलोग्राम है, और कॉन्टेक्चुअल कस्टमर्स के लिए जो वजन की सीमा है वो 35 के लिए। वजन की सीमाओं का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक प्रश्न अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपली ये पूछा है कि एक्सप्रेस पार्सल की अधिकतम वजन की सीमा क्या है।
तो उस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है 35 के। वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रिटेल कस्टमर क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर क्या है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है कि अधिकतम वजन कितना है इसका 35 के जी, इससे ज्यादा का तो कोई है ही नहीं। मिनिमम आपसे पूछा नहीं जाएगा, मिनिमम आपसे नहीं पूछा जाएगा। मिनिमम का ध्यान रखें, मिनिमम होता है 0 के जी, मिनिमम 0 ही है, मतलब इससे कम तो कुछ भेज ही नहीं सकते ना, मिनिमम 0। मैक्सिमम की लिमिट ध्यान रखें 20 और 35 में क्या मैक्सिमम है 35, तो 35 आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप लोगों से स्पेशली ये पूछा जाए कि रिटेल कस्टमर के लिए एक्सप्रेस पार्सल की अधिकतम वजन सीमा क्या है, तब आप लोग ध्यान रखें 20 kg का। और कॉन्टेक्चुअल कस्टमर का अलग से पूछा जाए तो 35 kg। और नॉर्मली पूछ ले कि एक्सप्रेस पार्सल के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है, तो ध्यान रखें 35 kg है। मैक्सिमम वेट अगर आर्टिकल बीओ में डिलीवर्ड होना है, कहाँ पर डिलीवर्ड होना हो, बीओ में डिलीवर्ड होना हो या बीओ से बुकिंग होनी हो, बीओ से बुकिंग होनी हो। हालांकि एक्सप्रेस पार्सल की जो बुकिंग है वो बीओ से मोस्टली टाइम पर नहीं होती है। अगर बीओ में डिलीवर्ड होना हो यानी कि बीओ में वितरण होना है, तो उस केस में मैक्सिमम वेट की जो सीमा है वो 10 किलोग्राम है, जैसे कि नॉर्मल पार्सल के केस लगती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अधिकतम वजन की सीमा कितनी है। कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर के लिए 35 kg, रिटेल के लिए 20 kg और बीओ के लिए 10 किलोग्राम की होती है। मिनिमम चार्जेबल वेट क्या है, वो है 500 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 500 ग्राम तक जो चार्ज हो गए हैं वो लगभग सबके लिए सेम रहेंगे। और रिटेल कस्टमर के लिए एक्सप्रेस पार्सल के लिए बीपी फैसिलिटी यानी कि वैल्यू पेबल फैसिलिटी उपलब्ध है। और वो कितने अमाउंट तक है, वो 5,000 रुपए तक है। और सीओडी की फैसिलिटी होती है कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर के लिए, वो कितनी है, अधिकतम 50,000 रुपए तक है। वो कितनी है, अधिकतम 50,000 रुपए तक की है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है एक्सप्रेस पार्सल के लिए। इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी है, यानी कि आप लोग इसे इंश्योर करके भी दे सकते हैं। इंश्योर के जो चार्ज होंगे वो आपको पे करने होते हैं। इस केस में आपको रिडायरेक्शन की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, स्टार लगा करके आप लोग इस बात को ध्यान रखें। एक्सप्रेस पार्सल के लिए रिडायरेक्शन की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हवाई माध्यम से आप लोग इसे भेज सकते हैं। एयर फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स के लिए एडवांस डिपॉजिट या क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब बीएनपीएल। और फ्री पिकअप फैसिलिटी का मतलब है कि आप लोग ऑफिस से आकर के इसे पिकअप करना चाहते हैं तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते हैं, बाकी आपके एड्रेस पर तो उसको डिलीवर करना ही है। दूसरा, एक्सप्रेस पार्सल के लिए कुछ चार्जेस, जैसे लोकल के लिए अगर वजन की सीमा 500 ग्राम तक है तो आपको 30 रुपीज देने हैं प्रत्येक 500 ग्राम, या 5 किलोग्राम तक जो चार्जेस है वो 8 रुपए देने हैं। फिर उसके बाद 5 किलोग्राम से वजन ज्यादा है और एडिशनल 500 ग्राम तक 10 रुपए देने हैं। इनका क्या मतलब, इसको देखते हैं एक बार इस टैक्स स्लैब को देखते हैं, यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मान के चलते हैं कि आपका पार्सल 4 किलोग्राम का है। 4 किलोग्राम का मतलब है कि आप लोग किस श्रेणी में है। तो पहले 500 ग्राम के लिए आपको कितने रुपए देने हैं, 30 रुपए देने हैं। नेक्स्ट आपका कितना बचा, आपका बचा 3.5 किलोग्राम वजन और बच गया। तो इसके लिए आपको कितना देना है, प्रत्येक 500 ग्राम के लिए 8 रुपए। तो प्रत्येक 500 ग्राम का मतलब हो गया कि 7 × 500 ग्राम, इसका मतलब हो गया टोटल 3500 ग्राम। और इसका मतलब हो गया 3.5 किलोग्राम। तो 7 × 500 का मतलब हो गया 7 × 8। 7 × 8 का मतलब कितना हो गया, 56 रुपीज। और 30 रुपीज ये और 56 ये, टोटल कितने हो गए, 86 रुपीज आपको पे करने हैं। और इन पर जो जीएसटी है वो आप पे करनी होगी। तो इस तरीके से ये जो चार्जेस की कैलकुलेशन है वो भी आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक 500 ग्राम के लिए लोकल में 30 रुपए है। फिर उसके एडिशनल 500 ग्राम के लिए और 5 किलोग्राम तक 8 रुपए है। फिर अगर वजन आपका 5 किलोग्राम से ज्यादा है, जैसे 5.5 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम 5 किलो 200 ग्राम है, इस तरीके से अगर कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उसके लिए आपको इस स्लैब में आकर के चार्जेस की कैलकुलेशन को करना होगा। तो ये टेबल आप लोगों से आज तक तो नहीं पूछी गई है, लेकिन पूछी जा सकती है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और चार्जेस की जो कैलकुलेशन है
वो आप लोग ऐसे प्रश्नों का सही ढंग से इनका आंसर आप लोग करेंगे। तो लोकल के लिए आप लोगों ने लिमिट्स देखी वजन के अकॉर्डिंग, विद इन स्टेट देखी। विद इन स्टेट का मतलब है कि एक राज्य के किसी कोने से बुकिंग हो और उसी राज्य के किसी अन्य कोने में उसका वितरण होना हो, तो चार्जेस ध्यान रखें। नेबरिंग स्टेट का मतलब है कि पड़ोसी जो राज्य है, मतलब इस स्टेट का जो पड़ोसी राज्य, मतलब इससे जो सीमा लगे या इसके नजदीक में ही हो, तो उसके लिए जो चार्जेस है उसका भी ध्यान रखेंगे। अदर स्टेट का मतलब है कि इस पड़ोसी राज्य के अलावा जो दूर स्टेट है उनके लिए जो चार्जेस है उनका ध्यान रखेंगे। और आपका जो मेट्रो सिटी है और जो अन्य राज्य की जो राजधानी है उनके लिए जो चार्जेस है उनका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जो आपका नेशनल कैपिटल रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब है कि दिल्ली है, गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है या फरीदाबाद है, उनके लिए जो चार्जेस हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि यहाँ से प्रश्न आज तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा भी जा सकता है क्योंकि अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग बिजनेस कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को ही कवर करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।